So, hello, my dear friends. I hope you all are doing very good. And first of all, happy Diwali to everyone. उम्मीद है आप लोगों के लिए यह दिवाली खुशहाली लाए, आपके लिए आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा तरीके से चले और आपका रिजल्ट भी काफ़ी जगमगाता हुआ है. सो विद दिस विश लेट अस स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. और आज का जो टॉपिक होगा वह बेसिकली दो चीज़ों पे होगा. इफ़ यू कंसिडरिंग कि एग्जामिनेशन आपका अगर मिड ऑफ मार्च या एंड ऑफ मार्च में है तो वी आर ऑन द ऑनसेट ऑफ नवंबर, राइट. तो अभी नवंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है, कल से नवंबर स्टार्ट है. और फिर आपके पास कंप्लीट नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी. सो 4 मंथ आपके पास टोटल बचेंगे. एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि सर अब क्या करूं, अब तो नहीं हो पाएगा हमारे पास, तो बिल्कुल उनके लिए मैं कहना हो जा रहा हूं कि अगर अब नहीं हो रहा है तो आपके पास और अगर ऑप्शन भी नहीं है. अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू हैव जस्ट ओनली वन ऑप्शन, नॉट इवन टू. ईदर यू डू और नॉट इवन गिविंग अप. गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, जस्ट यू हैव टू डू. ईदर यू डू और हैव टू डू. तो एक चीज़ मैं उनके लिए बता दूं. हाँ, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी एवरेजली ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स में, उनके लिए मैं यह 3 स्ट्रेटजी लेके आया हूँ. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आखिर यह क्या है 3 स्ट्रेटजी. 3 स्ट्रेटजी काफ़ी कारगर है और यह कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके पीजी इंट्रेंस का एग्जामिनेशन हो या फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, यह काफ़ी ज़्यादा प्रूवन, काफ़ी ज़्यादा कारगर है. तो इसमें हम रिवर्स वे में देखते हैं. इसमें हम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पीवाईक्यू, फिर देखते हैं हम इसमें सिलेबस, और फिर हम देखते हैं हमारा क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ है, हमारे में क्या कमी रह गई है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो भी सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, we are considering CUET PG Economic. So many times I have told you कि IIT जैम एंड गेट, इनका जो कट ऑफ है लास्ट तक काफ़ी कम जाता है. IIT दिल्ली और कानपुर यह वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है. इसके अलावा IIT का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू DSE एंड IGIDR. तो कंसिडरिंग कि मास जो है आपका 90% ऑफ PG एप्लीकेंट्स serious होते हैं to get into these top institutes. Even despite getting into many IITs, people have chosen I know CDS, HCU, even रौनक को IIT मद्रास मिला था तो ही ज्वाइंट CDS, many of them, because lots of things once you get closer to know ना कि आखिर IIT क्यों नहीं, इसके पीछे रीजन है. देखिए, जीवन में खुशहाली जरूरी है. अगर आपने बहुत चीज़ें कर ली, बहुत ज़्यादा क्वांट बना लिया, बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा स्टैट्स पढ़ लिया, दुनिया के सबसे ज्ञानी बन गए, और अंत में ना आपको नौकरी लगी, ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, ना नेट जेआरएफ निकला, क्या काम. सो वी हैव टू बी ऑल्सो दैट रिजल्ट ड्रिवन. यू हैव टू बी स्मार्ट. देर वर सम टाइम कि जब आपका सिर्फ आपके डिग्री के अनुसार पे आपको लोग वैल्यू करते थे, बट टाइम हैज़ चेंज्ड. अब आपके स्मार्टनेस पे आप कम एफर्ट में कितना अधिक रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, कम एफर्ट में कितना अधिक आप मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, कम एफर्ट में आप कितना अधिक से अधिक लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर करते हैं. आई टॉक्ड एवरीथिंग. जो आईआईटीएन है वह कम एफर्ट में कैसे आईआईटी फोड़ पा रहा है, या फिर जो बिजनेसमैन है वो कम एफर्ट में अधिक बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर रहा है. तो आई टॉक्ड इन दैट वे. तो वही हमें यह 3x3 स्ट्रेटजी अपनाना है, हमें कैसे करना है. तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे. सेशन 8 to 10 मिनट्स का हम रखने की कोशिश करेंगे. तो जो भी आप पढ़ रहे हो, वी विल बी टेकिंग 5 रूल. यू नो दैट SIMM. इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट विल सी फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो. सो माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स, स्टैट, यही मेन 5 है. बाकी जो है 2-4 क्वेश्चन सब टॉपिक से रहते हैं. ठीक है. तो लास्ट 4 मंथ्स में हमें क्या करना है. जो बच्चे नवीनोमिक्स ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए बिल्कुल सोचना नहीं है. क्रैश कोर्स भी हमारा अभी चल रहा है, सो यू कैन ज्वाइन. ऑल डिटेल्स यू विल गेट देयर. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फ्री डेमो लेक्चर्स हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यू जस्ट डू इट विदाउट लास्ट में डिले करने से कि सर 15 दिन में देख लेंगे, 1 मंथ में देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप तब ज्वाइन करोगे, उसके बाद फिर फुल कोर्स 25 वाले बैच, 26 वाले बैच में ज्वाइन करोगे. सो बेटर टू ज्वाइन नाउ. अदरवाइज इफ यू आर वेरी फर्म अबाउट योर सेल्फ स्टडी एंड ऑन, कैरी दैट, नो इशू. So it is very comprehensive and very common. Whatever I discuss here, the same thing I teach to students. Here I tell in a succinct way. There I teach to the students. Basic यही difference है. So I am not forcing you to cover all these things. हाँ. So now coming to the things. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको PYQ देखने हैं, और PYQ सिर्फ आपको CUET के नहीं देखने हैं. Many times I have told you, CUET देखने हैं, JNU देखने हैं और HCU देखने हैं. मिनिमम यह करना है. हो सके तो PHU भी देख लीजिए.
यह किए। इतना करने के बाद जब पीवाईक्यू अच्छे से देखें, एटलीस्ट 3 से 4 साल का पीवाईक्यू देखेंगे, इतना सारे पीवाईक्यू देखने के बाद देन यू कम टू द सिलेबस। पहले पीवाईक्यू देखेंगे, फिर हम सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पीवाईक्यू और सिलेबस में से हमारे पास क्या कमी रह गई। जैसे पीवाईक्यू आपने किया, सिलेबस भी कर लिया, वहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ मार्केट का हमारा अच्छा बन रहा है, नेशनल इनकम का आई कैन डू एनीथिंग, फिर ISLM से आई कैन मैनेज एवरीथिंग, स्टैटिस्टिक्स से आई कैन मैनेज एवरीथिंग, मैथमेटिक्स से आई कैन मैनेज एवरीथिंग। फिर आपको लग रहा है नहीं यार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं यार मेरे तो इंडियन इकोनॉमिक्स के जो प्री हिस्ट्री वाला, जो प्री इंडिपेंडेंस वाला एरिया है वह क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो इस तरह से आप सब एरिया को देखोगे और उन सारे एरिया को एनालाइज करने के बाद आपको यह कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ यह टॉपिक पे मुझे काम करना है। देन यू लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक्स, माइक्रो के, मैक्रो के, ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, मैथ्स के, स्टैट्स के। जैसे कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी एक्सपर्टीज होंगे, उनसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस बन जाएगा। बट आई एम श्योर कि कभी कभी सेट थ्योरी के जो वेन डायग्राम होते हैं या फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं उनसे नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जब आप रॉ मैथ्स पढ़ते हो, इवन आई यूज टू विद दैम, कभी कभी क्वेश्चन जब आपका थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, वेन डायग्राम अगर आपसे नहीं बनेगा, सो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, आप क्विकली 30 सेकंड 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। बट कभी कभी वो क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, तो इस तरह से आप लिस्ट डाउन करेंगे, ओके हाँ मैथमेटिक्स में मुझे ये टॉपिक नहीं बन रहा है, सो एक सीट रखेंगे, हम मैथ्स का पोर्शन रखें। फिर हमने उठाया स्टैटिस्टिक्स। हाँ स्टैटिस्टिक्स में यार मैं देख रहा हूँ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड ये सब बन जा रहा है, कोरिलेशन बन जा रहा है, रिग्रेशन बन जा रहा है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या सैम्पलिंग के क्वेश्चंस में मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सैम्पलिंग्स पढ़ूंगा। उसी तरह स्टैट्स में देखें, उसी तरह इंडियन इकोनॉमी में देखें, माइक्रो में देखें, मैक्रो में देखें। इस तरह से जो टॉप 5-6 सब्जेक्ट्स हैं इसको पहले देखेंगे। उसके बाद बाकी जो मिसलेनियस है जो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, जैसे इंडियन पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इन सबसे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। मेजोरिटी ऑफ चंक्स जो है नियरली 14 to 15 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी, नियरली 28-30 क्वेश्चंस माइक्रो एंड मैक्रो, 20-25 क्वेश्चंस मैथ्स एंड स्टैट्स। यही ब्रॉडरली हमें पहले टारगेट करना है। ठीक है, हमारा 80% एनर्जी यहाँ जाना चाहिए, बाकी 20% एनर्जी अदर सब्जेक्ट्स पे जाना चाहिए। तो यह 3x3 रूल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू CU CET HCU JNU सबसे पहले। सेकेंड थिंग सिलेबस को कोर रखना है। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था 24 में भी, 25 का भी सिलेबस वही है कि डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है। डिटेल्ड सिलेबस का मतलब सिर्फ हेराल्ड-डोमर मॉडल और सोलो मॉडल नहीं होता है। सोलो मॉडल और हेराल्ड-डोमर मॉडल के अलावा भी अराउंड 10 to 15 theories I have taught in the class growth and developments, and you see the PYQ questions have come up, have already came many a times। तो क्वेश्चंस वहां से आएंगे ही आएंगे। एंड इफ यू कैन एड ऑन UGC नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 आप लोग करेंगे अगर हो सके तो, विच इज़ द कॉमन सिलेबस जो CUET में कॉमन है या PYQ से कॉमन मिलते जा रहे हैं। तो आपका सिलेबस का एक्सटेंडेड फॉर्म PYQ होता है। PYQ इज अ मेजर पाथ फाइंडर देन योर सिलेबस, बिकॉज सिलेबस इज वेरी शॉर्ट। सिलेबस में हो सकता है नहीं लिखा होगा अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इफ यू सी द CUET सिलेबस, यू सी देर इज नो अनबैलेंस थ्योरी, देर इज नो कुजनेट्स मॉडल, देर इज नो like इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल, बट रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव आई हैव सीन कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका क्या मतलब है? पहले आपको PYQ देखना है। PYQ इज एक्चुअली फादर ऑफ सिलेबस। सिलेबस बड़ा नहीं है। जब आप PYQ देखोगे SU का, JNU का, CUET का, एंड यू मेक सिलेबस आउट ऑफ दैम, उसके बाद जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपको छोटा लगेगा, यार सिलेबस में तो कुछ मेंशन ही नहीं है। सॉरी गाइस। उसके बाद क्या करना है आपको? थर्ड के अलावा ये बोनस पॉइंट है, अब टाइम आ गया है धीरे धीरे मॉक पे आप जा सकते हो। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लिए होगे, नियरली 20-22 फ्री टेस्ट हैं, वहाँ पे सेक्शनल वाइज है, काफ़ी बेसिक्स हैं माइक्रो के, मैक्रो के, ग्रोथ के, ट्रेड, डेवलपमेंट, वेलफेयर, एवरी टॉपिक्स के। फुल कोर्स भी है हमारा टेस्ट सीरीज का, बट सेक्शनल वाइज अब आप टेस्ट देना शुरू करो तो सेक्शनल वाइज टेस्ट में आपको यह पता चलेगा कि हाँ यह एरिया से मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहा है या इस एरिया के थ्योरी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो यह आप 3 काम करेंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। हमारा CUET पे अभी अब 1 महीना हम इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और यह स्ट्रेटजी आपको 1 वीक के अंदर डिसाइड कर लेना है। PYQ सारे सॉल्व नहीं करने हैं, जस्ट यू स्क्रॉल, सारे PYQ करेंगे अच्छे से, स्क्रॉल एटलीस्ट करेंगे। PYQ करने के बाद जल्दी से सिलेबस देखेंगे और सिलेबस करने के बाद वह नोट डाउन पॉइंट करेंगे कि क्या मुझे आ रहा है, क्या सिलेबस में है मुझे नहीं आ रहा है, और क्या PYQ में पूछा गया और मुझे नहीं आ रहा है। यह 3 काम करेंगे। यह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाना चाहिए। और इन तीनों में जो आपका कॉमन चीजें नहीं होंगी, ठीक है,
जो इंटरसेक्शन नहीं होंगी, जो आपको लगेगा कि इन तीनों में कॉमन चीज़ें नहीं है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे एंड आफ्टर वर्ड्स यू शुड वर्क एटलीस्ट टिल नवंबर उसको फिनिश करेंगे। फिर दिसंबर में मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव सेशन लेके आऊँगा और दिसंबर से इनफैक्ट मिड ऑफ नवंबर से हमारे यूट्यूब पे कंटिन्यूस क्वेश्चंस चल रहे हैं डिस्कशन के। अभी इंडियन इकोनॉमी का हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से माइक्रो का आएगा, मैक्रो का आएगा, ट्रेड का आएगा, मैथ्स का आएगा, स्टैट्स का आएगा। तो यह बेसिक क्रिटेरिया है एंड अपने तरफ से 360 डिग्री अप्रोच रखेंगे। 360 डिग्री का मतलब हुआ कि हम अपने तरफ से माइक्रो ग्रोथ, ट्रेड, डेवलपमेंट, एवरीथिंग हम कवर करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि अब आपका कमिंग ईयर है। यूजुअली क्या होता है, इफ़ यू सी द इंडियन लाइक ईयर एंड ऑल एकेडमिक्स ईयर, जैसे ही नवंबर वगैरह आ जाती है, दीपावली छठ का जब समापन हो जाता है, तो उसके बाद हम न्यू ईयर की तरफ अग्रसर करते हैं। तो अभी से समझिए अब आपके लिए नया साल है, नया आगाज़ है, आपका अब साल काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है। आपको पूरा एनर्जी से झकझोर रख देना है। और रिगार्डिंग एवरीथिंग, कोर्स डिटेल्स एंड ऑल, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप एक बार गिवन नंबर पे कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप कर लेंगे, सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। एंड बिफोर ज्वाइनिंग आई वुड सजेस्ट, कहीं भी आप ज्वाइन करो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, कोर्स ज्वाइन करना कोई गलत नहीं है, कोर्स प्रोवाइड करना भी कोई गलत नहीं है। इट इज़ ऑल्सो kind of help people who been suffering from की good content and good guidance at the affordable rate and all। तो still that I would suggest कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नवीनॉमिक्स का लिंक होगा। आप नवीनॉमिक्स डाउनलोड कर लेंगे ऐप, और वहाँ पे अराउंड 15-17 फ्री डेमो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आप फ्री डेमो लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद इफ़ यू आर डेफिनेटली लाइक इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू मस्ट गो फॉर दैट। There is no substitute of self study, but definitely I would say there is no even substitute of good mentorship, that is definitely you are required। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और तन मन धन से यह 3x3 स्ट्रेटजी रूल आप अपनाएंगे। यह मूल मंत्र है सक्सेस का, मैं बता रहा हूँ। यह एक मैक्रो स्ट्रेटजी है, और मैक्रो स्ट्रेटजी को यू नीड टू ब्रेक डाउन इन द माइक्रो। इतना करो आप, मिड ऑफ नवंबर में यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड प्लीज कमेंट कि यस सर हमें बेनिफिट हुआ है। मैं आपसे मिलूंगा रिगार्डिंग अगेन न्यू थिंग्स विथ न्यू स्ट्रेटजी विथ लिटिल बिट अपडेटेड फॉर्म, प्रोबेबली एट द एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर विथ CUET एक्सक्लूसिव। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। एंड सी यू इन द लाइव क्लास इन द कोर्स। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। जय हिंद।